तो हम लोग का जरा फिर से टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ मैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? स्टेम। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हुआ है ना उसका मैंने पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया है। सबको मिला? पीडीएफ मिला? सबको पीडीएफ मिला है ना? ओके गुड। यस सर। हाँ, तो हम लोग का अभी टॉपिक का नाम क्या है? अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मतलब जो स्टेम जो कहाँ ग्रो होता है? जमीन के नीचे ग्रो होता है। ठीक है, तो जो स्टेम जमीन के नीचे ग्रो होता है ना, वो स्टेम ना अपने अंदर फूड को स्टोर करता है, जिसके वजह से इट गेट सोलन। इट गेट व्हाट? सोलन ना। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, ये स्टेम ना जमीन के अंदर ग्रो होता है। अभी जो स्टेम जमीन के अंदर ग्रो होता है वो अपने अंदर फूड को स्टोर करता है और इसके वजह से इट गेट व्हाट? सोलन। मतलब ये फूक जाएगा यहाँ पर है, समझा? और इसके शेप के बेस पे इनके 4 टाइप्स यहाँ पर है। तो नंबर 1 पहले क्या था? नंबर 1 था राइजोम। ठीक है, नंबर 1 का राइजोम। राइजोम में आपका एग्जांपल आपको कौन सा है? ये जिंजर है और टर्मरिक है। ठीक है, तो राइजोम पहली बात तो कैसे ग्रो होता है? प्रोस्ट्रेट, मतलब टेढ़ा ग्रो होता है ऐसे। ठीक है, टेढ़ा ग्रो होता है प्रोस्ट्रेट। डॉर्सिवेंट्रल मतलब इसको 2 हिस्सा होता है, अपर सरफेस और लोअर, दोनों भी इसको सरफेस है तो नाम से डॉर्सिवेंट्रल बोलेंगे। और ऊपर से और नीचे से ये कैसा है? मोटा है। ठीक है, तो राइजोम में क्या? राइजोम जो है वो प्रोस्ट्रेट ग्रो होता है और वो डॉर्सिवेंट्रली मोटा होता है और ब्राउनिश कलर का होता है यहाँ पर है। ठीक है, कभी कभी ये तो हॉरिजॉन्टली या तो ऑब्लिकली भी ग्रो होता है किधर? जमीन के नीचे ना। राइजोम्स में बहुत सारे इसमें नोड्स और इंटरनोड्स, देखो दिख रहा है आपको? लाइन दिख रहा है अपना? ये सब नोड्स है। नोड्स जो लाइन से कैसे क्या है? सब नोड्स है। तो इसमें नोड्स और इंटरनोड्स है। तो नोड्स और इंटरनोड्स होना राइजोम पे वो ये दिखाता है कि ये किसका हिस्सा है? स्टेम का पार्ट है। बिकॉज नोड्स और इंटरनोड्स सिर्फ स्टेम में ही होता है, लीफ में और रूट में नहीं होता है। तो नोड्स और इंटरनोड्स होना राइजोम पे वो ये दिखाता है कि ये किसका हिस्सा है? ये स्टेम का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये स्टेम का पार्ट है। ठीक है, और इसमें भी बर्ड 2 टाइप का होता है, एक टर्मिनल बर्ड और एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल मतलब जो सीधा है, देखो स्ट्रेट बर्ड यहाँ पर है जो ना, ये आपका टर्मिनल बर्ड है और एक्सिलरी बर्ड साइड से निकले यहाँ पर है। और ये सब बर्ड कहाँ से निकलता है? नोड से निकलता है। ठीक है, हाँ, टर्मिनल बर्ड जो है ना वो अच्छा मौसम जब मौसम अच्छा रहेगा तभी टर्मिनल बर्ड से नया प्लांट निकलेगा यहाँ पर है। ठीक है, और एक पूरा एक प्लांट बन जाएगा यहाँ पर है ना। अगर राइजोम का जो ग्रोथ है अगर लैटरल मतलब साइड के बर्ड से होगा तो उसको नाम दिया गया है सिम्पोडियल ग्रोथ। ये आपको एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू में या नीट में पूछा आएगा। इफ द ग्रोथ ऑफ राइजोम टेक्स प्लेस विद हेल्प ऑफ व्हिच बर्ड? लैटरल बर्ड। इट इज कॉल्ड व्हिच राइजोम? आपका आंसर आएगा सिम्पोडियल ग्रोथ या सिम्पोडियल राइजोम बोलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है? जिंजर। ठीक है, जिंजर और टर्मरिक। अगर राइजोम का जो ग्रोथ है अगर टर्मिनल बर्ड से होगा, टर्मिनल बर्ड से होगा तो उसका नाम क्या है? अभी क्या बोलेंगे? मोनोपोडियल क्या बोलेंगे? ग्रोथ बोलेंगे। फिर से राइजोम 2 टाइप का होता है, एक सिम्पोडियल, दूसरा मोनोपोडियल। सिम्पोडियल में राइजोम का ग्रोथ किससे होता है? लैटरल बर्ड से होता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है? इसका जिंजर और टर्मरिक यहाँ पर। ठीक है, और तीसरा कैनाबी इसका एग्जांपल है। जबकि मोनोपोडियल में राइजोम का ग्रोथ किससे होता है? लैटरल बर्ड से होता है। और उसका एग्जांपल है निम्फिया, निलंबो और टेरिस। समझा? तो निम्फिया, देखो ये निम्फिया, ये प्लांट है, ये निम्फिया मतलब वाटर लिली है, निलंबो मतलब लोटस है और टेरिस मतलब कॉर्न प्लांट है। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है, मोनोपोडियल में आएगा यहाँ पर। तो नंबर 1 क्या था? राइजोम था। क्या था? राइजोम। सबको समझा राइजोम क्या है? सबको समझा राइजोम क्या है? प्लीज मुझे आंसर करो आप लोग। यस सर। यस। ओके, यस सर। अभी नेक्स्ट का हमने क्या पढ़ा था? स्टेम ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो। क्या है? पोटैटो। तो आपको लास्ट टाइम में बहुत हमें कि पोटैटो कैसे ग्रो होता है यहाँ पर है। देखो ये पोटैटो का स्टेम में है, स्टेम जमीन के नीचे आता है। ओके, और स्टेम से क्या जमीन के नीचे क्या निकलता है? जमीन के नीचे क्या निकलता है बताओ मुझे?
रूट। नहीं नहीं नहीं, जमीन के नीचे क्या निकलता है? ब्रांचेस। क्या निकलता है? ब्रांचेस। समझा? दिस आर द अंडरग्राउंड ब्रांचेस। ये ब्रांच ना जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के नीचे से निकल रहा है स्टेम से। और जहां पे ब्रांच खत्म होती है, जहां पर भी ये ब्रांच खत्म होती है, द टिप ऑफ द ब्रांच विल बिकम सोलन टू फॉर्म व्हाट? पोटैटोस। उसको और एक नाम दिया गया है ट्यूबर। ट्यूबर। ओके, तो जहां पे ये ब्रांच खत्म होती है, द टिप ऑफ द ब्रांच विल बिकम सोलन टू फॉर्म व्हाट? पोटैटोस। ठीक है? हाँ, अच्छा। अब ये पोटैटो के ऊपर बहुत सारे इसमें नोड्स और इंटरनोड्स है। तो वो जो ये दिखाता है कि किसका पार्ट है, ये स्टेम का पार्ट है। बहुत लोगों को लगता है कि पोटैटो जो है ना वो रूट का पार्ट है, ये गलत है। पोटैटो जो है ना वो रूट का पार्ट नहीं है, किसका पार्ट है? ये स्टेम का पार्ट है। बिकॉज पोटैटो के ऊपर क्या होता है, इसमें बहुत सारे नोड है। देखा नोड? देखा ना, जहां जहां पर ब्लैक 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 डॉट है, यहाँ पर वो क्या इसका? नोड्स है, नोड्स। ओके, नोड्स। नोड से कौन सा वर्ड निकलता है? नोड से कौन सा वर्ड निकलता है? एक्सिलरी वर्ड एक्सिलरी। निकलता है। हाँ, एक्सिलरी वर्ड निकलता है। नोड से एक्सिलरी वर्ड निकलता है। इस एक्सिलरी वर्ड को कॉमनली क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आइज। क्या बोलेंगे? आइज बोलेंगे। एक्सिलरी वर्ड को क्या बोलेंगे? आइज बोलेंगे। जब भी हम लोग पोटैटो को रखते हैं, काफी टाइम तक घर पे रखते हैं, देखा आपने? वो जो आइज है ना, आइज, समझा? वहां से एक शूट निकलता है। क्या निकलेगा? शूट। और अगर उसको अपने काट के आपने डाला जमीन में, तो आइस से एक नया प्लांट भी बनेगा। यहाँ पर है तो आइस कैन प्रोड्यूस एरियल शूट अंडर फेवरेबल कंडीशंस। तो एक नया प्लांट कहां से निकलता है? आइस से निकलता है प्लांट। इसका पोटैटो कहां पर? पोटैटो अभी ट्यूबर्स दो टाइप के यहाँ पर है। एक नाम क्या एग्जांपल है, पोटैटो है, और दूसरा क्या है? मतालू। मतालू का प्लांट मैंने लास्ट टाइम मैंने दिखा फोटो में, यहाँ पर ये मतालू का प्लांट है। ठीक है, ये दोस्तों ऊपर का प्लांट फ्लावर्स है, हम लोगों को तो नीचे का पढ़ना है ना स्टेम को। हाँ, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट में बहुत अच्छा कि पोटैटो में इसके दो ट्यूबर, सॉरी, ट्यूबर के दो हिस्से होते हैं। एक ऊपर का पार्ट क्या है? रोज, और नीचे का पार्ट क्या है? हिल। एपेक्स पार्ट क्या है? रोज। नीचे का पार्ट क्या है? हिल। और आइस कहाँ पे ज्यादा होते हैं? रोज। रोज के रोज जो ना अपाइकल पार्ट है ना पर, वहां ज्यादा होते हैं, और हिल में कम होता है। तो ये हमने लास्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? स्टेम ट्यूबर। इसका एग्जांपल था पोटैटो, और मसालू उसका एग्जांपल था। अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट पार्ट क्या है? बल्ब। ओके, क्या पढ़ेंगे? बल्ब पढ़ेंगे, बल्ब। अब बल्ब का एग्जांपल है अनियन। क्या एग्जांपल है? ऑनियन। ऑनियन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? प्याज। प्याज बोलते हैं, कांदा बोलते हैं, प्याज बोलते हैं। और दूसरा एग्जांपल है गार्लिक। क्या एग्जांपल है? गार्लिक। गार्लिक को हिंदी में क्या बोलते हैं? लहसुन। लहसन बोलते हैं इसको यहाँ पर है। ठीक है, तो अभी इसको बल्ब क्यों नाम दिया गया है, समझा? और ये स्टेम जो है ना बाकी स्टेम से अलग कैसे है? तो आप देखा कि राइजोम में स्टेम जमीन के अंदर था, लेकिन कैसे ग्रो होने का? प्रोस्ट्रेट, मतलब टेढ़ा, है ना? टेढ़ा, या तो ऑब्लिक, मतलब ऐसा स्लैंट, है ना? पर ट्यूबर भी आपका जो जमीन के अंदर था, लेकिन क्या था? राउंड, पर राउंड शेप में था, है ना? आलू आपका यहाँ पर है। लेकिन बल्ब में क्या हो रहा है? देखो देखो बल्ब में क्या हो रहा है। अच्छा, बल्ब में जो क्या हो रहा है, इसमें ना स्टेम एकदम पतला होता है। स्टेम है ना एकदम पतला, और पतला रहेगा, एकदम पतला रहेगा यहाँ पर है। क्योंकि वो मोटा नहीं रहेगा। जो स्टेम है ना बहुत पतला रहेगा, और पूरा प्लेट ऐसा गोल है, गोल रहेगा यहाँ पर, जमीन के नीचे रहेगा। उसके नीचे से ना क्या निकलता है? रूट्स। क्या निकलता है? ये काय का रूट, काय का रूट्स है ये? विच रूट्स? हाँ बेटा, ये रूट्स काय का है? विच रूट्स? लहसुन। हाँ, मुझे बराबर, मैंने सुना नहीं बराबर से। क्या रूट है ये? नहीं लहसुन। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रूट्स। रूट्स काय के? रूट्स दो टाइप के होते हैं ना, पर पढ़ा आपने। कौन सा रूट है ये? फाइब्रस। एडवेंशियस रूट। फाइब्रस रूट है, हाँ। उसका और एक नाम है एडवेंटिशियस रूट्स। हाँ, देखा ना? आप देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है। अच्छा, अभी इसके ऊपर ना, इसके ऊपर क्या होता है? बर्ड। ये क्या है? बर्ड है, बर्ड।
ये क्या है? बर्ड. विच बर्ड? अपाइकल बर्ड. विच बर्ड? अपाइकल बर्ड. अब इस अपाइकल बर्ड को ना, इस अपाइकल बर्ड को बहुत सारे ऐसे लेयर्स अराउंड करते हैं वहां पर है. ठीक है, ये बहुत सारे लेयर्स यहाँ पर है. इसको बोलते हैं स्केल लीफ. क्या बोलते हैं इसको? स्केल लीफ. स्केल लीफ, इसको हम लोग खाते हैं हम लोग. अब ये स्केल लीफ भी दो टाइप का होता है. जो अंदर के स्केल लीफ है ना वो फ्लैशी होते हैं, जो हम खाते हैं हम लोग. लेकिन बाहर का जो स्केल लीफ है ना वो ड्राई है, इसको हम खाते हैं, इसको निकालते हैं हम लोग बाहर, फेंक देते हैं यहाँ पर. तो ये सब क्या है? सब स्केल लीफ है. क्या है? स्केल लीफ. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बल्ब पढ़ रहे हैं. बल्ब में स्टेम बहुत पतला होता है और गोल शेप में रहेगा. ये जमीन के नीचे होता है. ठीक है, उसके नीचे उससे क्या निकलता है? रूट्स निकलता है जो नीचे रहेगा यहाँ पर है. और उसके वो जो आपका जो स्टेम है उसके ऊपर क्या निकलता है? बर्ड निकलता है. क्या निकलता है? बर्ड. अपाइकल बर्ड. इस अपाइकल बर्ड को बहुत सारे स्केल लीफ बाहर से कवर कर रहे हैं, यहाँ पर सराउंड कर रहे हैं. समझा? और इसमें जरा में लेयर्स 1 2 3 4 बहुत सारे इसमें लेयर्स यहाँ पर है. ठीक है, स्केल लीफ भी दो टाइप का होता है, एक फ्लैशी और एक ड्राई. हम लोग फ्लैशी को खाते हैं, ड्राई को नहीं खाते ना, तो पढ़ेंगे हम लोग. बल्ब इसे अंडरग्राउंड स्फेरिकल और पायरिफॉर्म स्टेम. या तो ये पूरा गोल रहेगा या तो पायरिकल मतलब ओवल शेप रहेगा. ओवल, तो ओवल शेप में रहेगा. पायरिफॉर्म स्टेम. स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्कॉइड. स्टेम बहुत पतला होता है और डिस्कॉइड मतलब गोल आकार में रहेगा. इट बियर्स अ वॉल ऑफ फ्लैशी लीफ. इसके ऊपर क्या है? फ्लैशी लीफ से जो वॉल मतलब क्या? लेयर्स में. लेयर्स में वॉल मतलब क्या? लेयर्स में रहेगा. क्या रहेगा? फ्लैशी लीव्स. द स्केल लीफ और फ्लैशी लीव्स shows concentric arrangement over the stem. तो ये जो अपना स्केल लीव्स वो बहुत सारे लेयर्स में, कॉन्सेंट्रेट मतलब एक के बाद एक, तो एक के बाद बहुत सारे लेयर्स में होते हैं यहाँ पर ना, स्टेम के ऊपर. दे स्टोर फूड मटेरियल. अभी इसमें फूड कौन स्टोर कर रहा है? स्टेम स्टोर नहीं कर रहा है. यहाँ पर फूड कौन स्टोर कर रहा है? जो है स्केल लीव्स, उन लोग यहाँ पर फूड को स्टोर कर रहे हैं. सम आउटर स्केल लीव्स बिकम्स ड्राई एंड थिन. जो सबसे बाहर का स्केल लीफ है वो एकदम पतला होता है और ड्राई होता है यहाँ पर है, उसको लोग खाते नहीं यहाँ पर है. The reduced stem produces an adventitious root at the base. देखो जो आपका स्टेम है, ये स्टेम है, स्टेम के नीचे क्या निकल रहा है? रूट निकल रहा है. विच रूट? एडवेंटिशियस रूट निकलता है, बेस से निकलता है. सबको समझ रहा है पार्ट? ये सबको समझ रहा है क्या? यस सर. हेलो, हाँ, बाकी लोग भी मुझे रिस्पॉन्ड करो. ओके, सिर्फ एक ही मुझे बोलेगा नहीं, बाकी लोग मुझे रिस्पॉन्ड करो मुझे आप लोग. ठीक है? यस. अच्छा, अभी बल्ब दो टाइप का होता है. बल्ब जो है ना वो दो टाइप का होता है. एक का नाम है ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब. दूसरा है स्केली और नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब. अच्छा, तो मतलब क्या यहाँ पर है? ट्यूनिकेटेड और लेयर मतलब क्या है? इसमें बहुत सारे जो लेयर है यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे लेयर्स रहेंगे ना, उसको नाम दिया गया है ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब. द फ्लैशेस लीव्स अरेंज इन कॉन्सेंट्रिक मैनर. कॉन्सेंट्रिक मतलब एक के बाद एक. कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या है? एक के बाद. तो एक के बाद एक के बाद से बहुत सारे लेयर रहेंगे यहाँ पर. ठीक है, वो किसमें आपका है? ट्यूनिकेटेड और लेयर्ड बल्ब में. और उसका एग्जांपल क्या है? ऑनियन. एग्जांपल क्या है? ऑनियन. और सबसे बाहर क्या होता है? ड्राई होता है. ड्राई स्केल लीफ. अंदर के स्केल लीफ जो अंदर रहेंगे और लेयर्स में रहेंगे, सबसे बाहर क्या रहेगा? ड्राई स्केल लीफ. नेक्स्ट नंबर 2 क्या है? स्केली और नॉन ट्यूनेबल, नॉन ट्यूनिकेटेड. तो अब इसमें क्या है? देखो इसमें क्या है? कौन सा आपका जो स्केली में, यहाँ भी आपका स्टेम देखो ऐसा ही है, पतला है, डिस्क फॉर्म में. नीचे आपका रूट्स निकल रहा है. लेकिन इधर पे ऊपर आपका ये बर्ड रहेगा. विच बर्ड रहेगा? अपाइकल बर्ड रहेगा. वो तो रहेगा यहाँ पर है. लेकिन हाँ, यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे लेयर्स यहाँ पर है. इसमें ऐसा, इसमें लेयर नहीं रहेंगे, इसमें ऐसा रहेगा यहाँ पर. ठीक है, ऐसे रहेंगे यहाँ पर है. हाँ, जिसका एग्जांपल क्या है? गार्लिक.
गार्लिक, हाँ गार्लिक। द फ्लैशी स्केल लीव्स अरेंज इन व्हाट? ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब क्या? देखो ये इसको चिपका हुआ है, ये इसको चिपका हुआ है, ये इसको चिपका हुआ है, तो सारे सारे जो है ना, देखो ये सारे जो है ना वो एक दूसरे मतलब क्या है, चिपक चिपक के रहेंगे यहाँ पर। जबकि इसमें कैसा रहेगा? ये सब लेयर्स में रहेंगे, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, सब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में रहेंगे, रिंग्स में। जबकि इसमें कैसा रहेगा? वो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्या पैटर्न में रहेगा। सबको समझा है दोनों में क्या डिफरेंस क्या है? टूनिकेट और स्केली में क्या डिफरेंस है? सबको मालूम पड़ा इसमें? Yes. और बाकी लोगों को मालूम पड़ा क्या क्या डिफरेंस यहाँ पर है? टूनिकेटेड बल्ब और स्केली बल्ब में क्या डिफरेंस मालूम पड़ा आपको क्या? Yes. अच्छा Yes, sir. अच्छा, अभी नेक्स्ट जो है वो है कॉम। क्या है? कॉम, समझा? तो नंबर 1 क्या था? राइजोम था। नंबर 2 क्या था? स्टेम ट्यूबर था। राइजोम में एग्जांपल था आपका जिंजर, टर्मरिक है ना, यहाँ पर है वो था इसमें यहाँ पर। दूसरा आपका ये क्या वो दूसरा भी क्या था पापा था ना, वाटर लिली था यहाँ पर, फिर लोटस था और टेरिस था, फर्न था यहाँ पर। स्टेम ट्यूबर में आपका एग्जांपल था पोटैटो और मतालू था यहाँ पर। फिर बल्ब में एग्जांपल था जिंजर और गार्लिक था। अभी नेक्स्ट क्या है? कॉम। कॉम भी ऐसे ही पार्ट है जो जमीन के ग्रो होता है, लेकिन ना कॉम का साइज तो बड़ा होता है, लेकिन कॉम का साइज बहुत बड़ा होता है। अभी आप लोगों ने देखा है वो जो एक आता है सब्जी आता है सुरन, Yes. देखा है सुरन? देखा अभी एक आता है मार्केट में, आता है ब्राउन कलर का आता है सुरन, वो इसमें एग्जांपल है Yes, sir. सुरन। फिर दूसरा आपका एग्जांपल आपका कौन सा? आपका ये एक अरबी, अरबी देखा है? अरबी इतना इतना होता है, छोटा होता है अरबी, ठीक है, छोटा होता है अरबी होता है। तो अरबी और सुरन सब इसी में आता है। सुरन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिफेंट फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिफेंट फुट, समझा? इसका और एक नाम है जमीखंड बोलते हैं, जमीन के अंदर ग्रो होता है। तो कॉम इज सोलन, मतलब काफी फुगाव पार्ट है। अंडरग्राउंड स्फेरिकल और सब स्फेरिकल, या तो पूरा गोल रहेगा या तो पूरा गोल ये नहीं रहेगा। वर्टिकल ग्रोइंग स्टेम, मतलब कैसा ग्रो होता है? ये स्ट्रेट ग्रो होता है, स्ट्रेट वर्टिकल। इट इज कंडेंस स्ट्रक्चर विद सर्कुलर और रिंग लाइक नोड्स। देखो इसमें देखो नोड्स यहाँ पर, देखा आपने? ये नोड है, तो नोड कैसा रहेगा? एकदम तो राउंड रहेगा, नोड्स रहेगा यहाँ पर, सर्कुलर और रिंग लाइक नोड्स। प्रेजेंस ऑफ एक्सिलरी बर्ड्स एंड स्केली ऑब्जेक्ट। देखो आपने कहा साइड में जो बर्ड निकल रहा है वो एक्सिलरी बर्ड है, ठीक है? जो निकल रहा है ना साइड से बर्ड, वो क्या आपका है? एक्सिलरी बर्ड है। तो आपकी बात में आपका और एक फॉर्म बनेगा यहाँ पर। Adventitious birds are produced with adventitious birds are produced which help in vegetative propagation। देखो नीचे का हिस्सा है ना, वहां से बहुत सारे क्या निकल रहा है? रूट्स निकल रहे हैं। क्या निकल रहा है? रूट्स। यस और नो? नीचे का हिस्सा क्या निकल रहा है? बहुत सारे क्या निकल रहा है? रूट्स निकल रहे हैं। which roots? Adventitious roots. Adventitious इसमें रूट्स निकल रहे हैं, ठीक है? अच्छा, एडवेंटिशियस रूट्स आर प्रोड्यूस एट लोअर पार्ट। ये रूट सिर्फ नीचे ही निकलता है, ऊपर साइड से निकलता नहीं है, सिर्फ नीचे ही निकलता है पर है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कॉम जो है वो सोलन है, अंडरग्राउंड है, या तो पूरा गोल रहेगा या तो ये कभी कभी सब स्फेरिकल शेप में रहेगा, मतलब गोल आकार नहीं, मतलब इलोंगेट शेप में रहेगा यहाँ पर है, ठीक है? अच्छा, इसमें बहुत सारे इसमें रिंग है, इसमें रिंग क्या है? वो नोड्स यहाँ पर। इसकी सरफेस में इसमें क्या रहेगा? बर्ड रहेंगे। क्या रहेगा? बर्ड। विच बर्ड? एक्सिलरी बर्ड रहेगा, समझा? एक्सिलरी बर्ड। बाद में आके नया कॉम बनता है। इसका ये जो कॉम का जो निचला हिस्सा है वहां से क्या निकलता है? रूट निकलता है। विच रूट निकलता है? एडवेंटिशियस रूट्स निकलता है, जो उसके लोअर पार्ट से निकलता है, ठीक है? और इसका एग्जांपल क्या है? कोलोकेशिया मतलब अरबी, एमोरफिलस मतलब जमीखंड, और एलिफेंट दोनों क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं? सुरन, ठीक है? तो ये होगा अपना कॉम। सबको समझा? कुछ डाउट है? कुछ पूछो मुझे, कुछ किसी कुछ डाउट है? हाँ, डाउट है किसी कुछ? No. सर ये जमीखंड क्या है? जमीखंड वही सुरन को ही बोलते हैं, सुरन का और एक नाम क्या है? जमीखंड। ये वो जमीन के नीचे होता है ना,
इसका नाम है जमीकंद। ओके ओके सर। अच्छा, इसका इंग्लिश नेम, इसका साइंटिफिक नेम है एमोरफिलस और कॉमन नेम है एलिफेंट फुट। कॉमन नेम क्या है? एलिफेंट फुट। तो अपना अंडरग्राउंड का पूरा कंप्लीट हो गया। अंडरग्राउंड में सिर्फ 4 था, राइजोम, स्टेम ट्यूबर, बल्ब और कॉम। ये 4 किसमें था? अंडरग्राउंड में था। देखो ये अरबी, अच्छा जिन लोगों ने अरबी देखा नहीं, देखो अरबी देखो, देखा आपने? अरबी देखा आपने? कैसा है? हेलो, यस सर। जो ये अरबी है, यस सर। और ये क्या है? सुरन। ये क्या है? सुरन। सुरन। हाँ, इसको और नाम क्या? एलिफेंट फुट बोला यहाँ पर, एलिफेंट फुट। ठीक है, तो ये अरबी, अरबी का और नाम क्या है? कोलोकेशिया। और ये जमीकंद मतलब क्या आपका है? सुरन है। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट कौन सा अपना हुआ? एरिया, सॉरी अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मतलब कुछ स्टेम जो कहाँ पे ग्रो होता है? अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे ग्रो होता है, अंडरग्राउंड ग्रो होता है, बराबर। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? सब एरियल। सब एरियल का मतलब क्या है? अब ये जो स्टेम है ना, वो आधा पार्ट जमीन के नीचे है, आधा पार्ट जमीन के ऊपर है। फिर से बोल रहा हूं मैं, आधा पार्ट जमीन के नीचे है, आधा पार्ट कहां? जमीन के ऊपर है। मतलब वो ऐसा ग्रो होता है कि वो जमीन और हवा दोनों से कांटेक्ट में रहता है। ठीक है, जमीन और हवा दोनों में क्या है? कांटेक्ट में रहता है। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, द स्टेम्स आर जनरली वीक। स्टेम ज्यादातर क्या होता है? बहुत वीक होता है, कमजोर होता है। और ड्रैगलिंग, ड्रैगलिंग मतलब ऐसे रेंगता है। ड्रैगलिंग स्टेम ग्रोइंग ओवर द ग्राउंड, जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा है, पर है। एंड नीड सपोर्ट फॉर परकुटेशन, मतलब अपने आप को बढ़ने के लिए, अपने आप को बढ़ाने के लिए इसको क्या जरूरत है? सपोर्ट की, सहारे की जरूरत यहाँ पर है। क्योंकि इनका स्टेम बहुत वीक है ना, तो इनका स्टेम जो बहुत वीक है, तो वीक होने की वजह से इनको क्या चाहिए? सहारा चाहिए, इनको सपोर्ट चाहिए। इनको किसके लिए? ग्रो होने के लिए। समझ रहा है? हेलो, Yes, sir. यस सर। sometimes these stems are found to grow beneath the soil। कभी कभी ये स्टेम जो है ना, वो जमीन के अंदर भी ग्रो होते हैं। ठीक है, thus they show contact with both air and soil। इस तरह से वो दोनों भी हवा से और सॉइल से, दोनों से क्या? कांटेक्ट में रहते हैं। सब एरियल स्टेम्स आर मेंट फॉर पेरिनेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या लिखा है? सब एरियल स्टेम्स आर मेंट फॉर व्हाट? पेरिनेशन। मतलब क्या? इनको अगर काट के कहीं और लगाएंगे ना, आपको नया प्लांट मिलेगा। इनको अगर काट के कहीं और लगाओगे ना, आपको क्या होगा? नया प्लांट मिलेगा। समझा? वही पेरिनेशन। और वेजिटेटिव मतलब क्या? सेम, इनको इनके बॉडी के जितने हिस्से कटेंगे, कटा हुआ हिस्सा से आपको नया नया प्लांट मिलेगा। वही वेजिटेटिव क्या है? प्रोपगेशन। Scale leaves and axillary buds are present over stem surface। क्या लिखा है? Scale leaves and axillary buds are present over what? Stem सरफेस। surface। मतलब इनके ऊपर, ये जो स्टेम के ऊपर ना बहुत सारे स्केल लीफ भी होते हैं, और इसके एक्सिलरी बर्ड भी होता है यहाँ पर है। और बाद में जो है ना एक्सिलरी बर्ड है ना, उससे एक नया प्लांट बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया इनका इंट्रो हो गया। अभी इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें नंबर 1 क्या है? ट्रेलर है, ट्रेलर पढ़ना है, ट्रेलर। नंबर 2 है रनर, नंबर 3 है स्टोलन, नंबर 4 है सक्कर, और नंबर 5 है ऑफसेट। ठीक है, इतना पढ़ना आपको वहां पर है, तो 5 पढ़ना आपको वहां पर है। तो नंबर 1 पहले क्या है? ट्रेलर। क्या है? ट्रेलर। ट्रेलर मतलब क्या है? पहली बात तो ये स्टेम बहुत वीक है, तो खुद से खड़ा नहीं हो पा रहा है, ये जमीन के ऊपर ट्रेल कर रहा है। ट्रेल मतलब क्या? रेंग रहा है। ठीक है, द शूट स्प्रेड्स ओवर द ग्राउंड विदाउट इंटरवल्स। मतलब देखो इनका है ना शूट पार्ट है, जो शूट पार्ट है जमीन के ऊपर का जो पार्ट है, वो जमीन के ऊपर क्या कर रहा है? रेंग रहा है, यहाँ पर है। द ब्रांचेस आर आइदर फ्लैट, इट इज प्रोकम्बेंट, और वर्टिकल, पार्शियली वर्टिकल। देखो प्रोकम्बेंट और डॉक्यूमेंट मतलब क्या है, तो दोनों को बताने के लिए ना मैंने दोनों का फोटो में दिखाया मैंने यहाँ पर है। बुक में आपको नहीं दिया, बुक में सिर्फ प्रोकम्बेंट दिया हुआ है, डॉक्यूमेंट दिया हुआ है।
प्रोकॉम्बेंट है उसका कैसा यहाँ पर है, चपटा है कि नहीं? हेलो Yes. हेलो, Yes, sir. देखो ना प्रोकॉम्बेंट कैसा है, चपटा है कि नहीं यहाँ पर है? Yes, sir. यहाँ इनका ओरिजिन है, यहाँ से वो सब जगह पे वो फैल रहा है यहाँ पर है, वो है Yes. प्रोकॉम्बेंट। और डॉक्यूमेंट में क्या है, वो कैसे ग्रो हो रहा है? स्ट्रेट वर्टिकली है ना, वर्टिकल ग्रो हो रहा है यहाँ पर है। तो प्रोकॉम्बेंट में ना वो ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो होगा, और डॉक्यूमेंट में ना वो ऐसे सीधा ग्रो होगा। दोनों भी केस में ना स्टेम का देखा आपने, डायमीटर कितना पतला यहाँ पर है, स्टेम का थिकनेस कितना एकदम बहुत पतला यहाँ पर है, इसलिए वो खुद से खड़ा वो नहीं हो पा रहा है। हाँ, और इसका एग्जांपल क्या है, यूफोर्बिया और ट्राइडेक्स। देखो ये प्लांट का नाम है यूफोर्बिया और ये प्लांट का नाम है ट्राइडेक्स। ये बहुत मतलब कहीं पे भी बंजर जमीन में कहीं भी ग्रो होता है ना, जमीन अगर बंजर रहेगा ना तो वहां पे ग्रो होता है। कौन अपना, ये यूफोर्बिया और ट्राइडेक्स। अच्छा, नंबर 2 है रनर। क्या लिखा है, रनर। अभी रनर भी मतलब क्या है कि ये सब जगह फैलता यहाँ पर है। इसमें आपका जो एग्जांपल क्या है, इसका नाम है साइनाडॉन। जो कॉमन नेम क्या इसका है, लॉन ग्रास। लॉन का मतलब क्या, लॉन का मतलब anybody knows what do you mean by lawn? Hello? No. नो सर लॉन का मतलब होता है, लॉन का मतलब होता है गार्डन। लॉन मतलब क्या, गार्डन। तो कभी आप जाओगे गार्डन में ना, गार्डन में जो ना घास उगाते हैं वो ये घास है, ठीक है, लॉन ग्रास। इसका हिंदी में या मराठी में इसका वर्ड है ध्रुवा। क्या बोलते हैं मराठी में, बोलते इसको ध्रुवा, ठीक है। हिंदूस में तो ये प्लांट होली है, मतलब ये गणपति के मूर्ति पे ये चढ़ाते हैं इस प्लांट को, ओके, मालूम है क्या नहीं? ओके, हेलो, Yes. Yes, sir. हाँ, यस सर तो ये प्लांट का कॉमन नेम क्या है, ये प्लांट का कॉमन नेम क्या है? लॉन ग्रास Lawn grass. और हिंदी में मराठी में क्या बोलते इसको बोलते हैं Dhruva. ध्रुवा ध्रुवा। हाँ, दे आर स्पेशल, नैरो, prostrate और horizontal green branches। क्या है, they are special, narrow मतलब क्या, पतला, prostrate मतलब टेढ़ा, समझा, या तो horizontally grow होते हैं, green branches यहाँ पर, which develop at the base of the erect shoot known as what, crown। तो कभी कभी ना ये जो है ना पूरा गुच्छे में निकलता यहाँ पर है, इसलिए नाम दिया क्राउन, ठीक है। तो पूरा गुच्छे में निकलता है, देखा, पूरा ग्रुप में निकल रहा है, तो मतलब क्राउन, समझा, क्राउन। रनर स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन टू प्रोड्यूस न्यू क्राउन्स व्हिच बंच ऑफ व्हाट, एडवेंचर रूट। तो रनर जो है ना वो जमीन के ऊपर ऑल डायरेक्शन में फैलता है यहाँ पर, और जहां जहां जाता है वहां पे फिर से अपने रूट्स को जमीन में घुसाता है अपना, और ऊपर क्या निकलता है, क्राउन निकलता है। तो जितना वो जमीन में फैलता है वो उसके रूट्स जमीन में जाएंगे, और ऊपर क्या निकलेगा, नया क्राउन निकलता है। नया क्राउन मतलब क्या है, लीव्स निकलते हैं यहाँ पर बंच में। प्रेजेंस ऑफ नोड्स विद स्केल लीव्स एंड एक्सिलरी बर्ड इज ऑब्जर्व्ड। आपको अगर देखोगे इसको, अगर देखोगे इसमें देखो यहाँ पर नोड है जहां से लीफ निकल रहा है, ठीक है। तो नोड से क्या निकलता है, लीफ निकलता है। इसमें एक्सिलरी बर्ड भी रहेगा, यहाँ पर है, वो सब कुछ भी देखने मिलता है। और इसमें एग्जांपल क्या है, साइनाडॉन, लॉन्ग ग्रास, हिंदी का नाम क्या इसका है, ध्रुवा। सेंटेला, सेंटेला मतलब देखो ये सेंटेला है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ब्राह्मी। क्या बोलते हैं, ब्राह्मी। और तीसरा क्या, ऑक्सैलिस, जो कि ऑक्सैलिस यहाँ पर है, ठीक है। तो ध्रुवा, लॉन्ग ग्रास, ध्रुवा, ब्राह्मी और एक है ऑक्सैलिस। सब कुछ समझा है पार्टी रनर? यस सर Yes, sir. अच्छा बताओ यहाँ पर रनर में जो सर दूसरा पॉइंट नहीं समझा। कौन सा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड। कल का रनर स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन टू प्रोड्यूस न्यू क्राउन्स।
तो बताया ना आपको, मैं समझो देखो यहाँ पर ये देखो, समझो ये आपका देखो स्टेम है, यहाँ से रनर निकला वहां पर है, तो इसके ऊपर बहुत सारा लीफ निकल रहा है, ऐसे निकल रहा है, साइड से निकल रहा है, यहाँ पर है, ठीक है। फिर नया रनर ना और एक साइड से निकलेगा यहाँ पर, वो भी बढ़ेगा यहाँ पर है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे इसमें क्या बनेंगे, लीफ बनेंगे यहाँ पर। तो आप देखा आपने लीफ कैसे निकल रहा है, नीचे क्या निकलेगा, रूट्स, रूट्स कहाँ जाएगा, जमीन के अंदर आएगा यहाँ पर है। तो जितना ये फैलता है ना, जितना ये फैलता है ना, ओके, उतना नया नया प्लांट बनाते आता है। जितना ये फैलेगा ना, उतना क्या होता है, इसके नया नया मतलब क्या, ब्रांचेस और नए नए प्लांट्स क्या है, बनते आते हैं यहाँ पर, ठीक है। वही रनर स्प्रेडिंग ऑल डायरेक्शन, रनर जो है ना हर डायरेक्शन में फैलता है यहाँ पर है। जैसे कि न्यू न्यू क्राउन्स बनते हैं, क्राउन मतलब क्या है, बंच ऑफ लीव्स, तो लीव्स पूरा गुच्छे में आता है यहाँ पर है, तो नाम दिया क्राउन। और क्राउन के नीचे क्या रहेगा, क्राउन के नीचे क्या रहेगा, रूट्स, एडवेंटिज, रूट्स रहेंगे। कौन से रूट रहेंगे इसमें, एडवेंटिशियस रूट्स। हाँ बराबर, एडवेंटिशियस। ओके। और कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? नो नो सर। ओके, नंबर थर्ड है स्टोलॉन। नंबर थर्ड क्या है, स्टोलॉन। तो स्टोलॉन मतलब क्या, क्या है स्टोलॉन क्या है, स्टोलॉन द स्लेंडर, स्लेंडर मतलब पतला, स्लेंडर मतलब क्या है, पतला, द स्लेंडर लैटरल ब्रांच, लैटरल मतलब क्या, साइड से, द स्लेंडर लैटरल ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस, स्टोलॉन। देखो यहाँ देखो, सब लोग ध्यान से लुक एट डायग्राम, लुक एट डायग्राम, ये देखो, ये इनका मेन स्टेम है, ये क्या इनका मेन स्टेम है। देखा आपने मेन स्टेम, देखा आपने एक साइड से एक ब्रांच निकल रहा है यहाँ पर है, देखा आपने साइड से एक ब्रांच निकल रहा है, देखा ना आपने। तो स्लेंडर मतलब क्या, पतला, लैटरल मतलब क्या, साइड, साइड ब्रांच अराइजिंग फ्रॉम द मेन, फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस। तो ये जो आपका जो साइड का ब्रांच है, कहां से निकल रहा है, मेन स्टेम से निकल रहा है कि नहीं, हाँ। इन सम प्लांट इट इज अबव द ग्राउंड, किसी किसी प्लांट में ना, तो ये जमीन का लेवल है, ये जमीन का लेवल है, ठीक है। तो ये जब कहे ना स्टोलॉन, ये जमीन के ऊपर से निकल रहा है। इसमें एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉबेरी, एग्जांपल क्या है, स्ट्रॉबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी में। प्राइमरी स्टोलॉन शोज अपवर्ड ग्रोथ इन फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी ब्रांच, मतलब अभी जो आपका है ना क्या, स्टोलॉन थोड़ी देर जाएगा यहाँ पर, फिर से क्या होगा, ये जमीन के अंदर जा रहा है, और जमीन के अंदर फिर से नया प्लांट निकल रहा है, देखा आपने कैसे। प्राइमरी स्टोलॉन शोज अपवर्ड ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनरी ब्रांच, but when it bends and touches the soil, terminal bud grows to what, new shoot and what, additional branches। देखो ये स्टोलॉन, देखो स्टोलॉन आगे 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 बढ़ रहा है, पर फिर से क्या हुआ, फिर से कहां पे गया, जमीन के नीचे गया, और जमीन के अंदर फिर से नया प्लांट निकल रहा है ना पर, ठीक है नहीं। तो ये फिर से बड़ा, फिर से बड़ा होगा, फिर से यहाँ से नया स्टोलॉन निकलेगा, फिर से हो जाएगा, जमीन जाएगा यहाँ पर, और वहां फिर से नया प्लांट बनेगा, फिर से एक नया प्लांट बनेगा जहां पर है, ठीक है। ऐसे तो जैसे यहाँ पर नया प्लांट बना है ना, थोड़ी देर और एक फिर से नया प्लांट बनेगा, समझ रहे, हेलो, यस सर। यस। तुम बताओ मुझे, स्टोलॉन कहां से निकलता है, स्टोलॉन कहां से निकलता है, ब्रांच, ब्रांचेस से, फ्रॉम दी स्लेंडर लैटरल, हाँ मतलब वो भी एक ब्रांच ही है, लेकिन ब्रांच कहां से निकल रहा है, फ्रॉम द बेस ऑफ व्हाट, मेन एक्सिस, जो है ना मेन एक्सिस है ना, मेन स्टेम, उससे निकल रहा है, हाँ। अच्छा, स्टोलॉन जो है थोड़ी देर आगे आगे जाने के बाद क्या होगा उसका, यहाँ पर थोड़ी देर आगे जाने के बाद वो क्या करेगा अपने आप को, grows into new shoot। हाँ थोड़ी देर आगे बढ़ने के बाद फिर से क्या होगा, जमीन के अंदर जाएगा और फिर से एक नया प्लांट बनेगा, लिखा है ना पर।
प्राइमरी सोलॉन शो अपवर्ड ग्रोथ इन फॉर्म ऑफ व्हाट ऑर्डिनरी ब्रांच, बट व्हेन इट बेंड, जब वो बेंड होकर कहां करेगा, जमीन को टच करेगा, उसका जो टर्मिनल बर्ड, अपेकल बर्ड, उससे क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा और फिर से वहां से क्या निकलेगा, पर है नया शूट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल क्या है, जैस्मिन एंड मेंथा। जैस्मिन और क्या है, मेंथा। मेंथा मतलब क्या आपका है, पुदीना। तो पुदीना, जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी सब इसमें आता है पर। ठीक है, ओके। नंबर 4 है शक्कर। क्या लिखा है, शक्कर। हाँ, तो नंबर 1 क्या था, नंबर 1 क्या था, नंबर 1 क्या था, ट्रेलर। नंबर 2 क्या था, रनर। रनर। और नंबर 3 क्या था, स्टोलन। और नंबर 4 क्या है, शक्कर। शक्कर। अभी शक्कर तो क्या होता है, शक्कर क्या यहाँ पर है, ये देखो आपको दिखाता हूँ शक्कर मतलब क्या होता है। देखो देखो, अभी ये जमीन का लेवल है, यहाँ पे एक प्लांट उग रहा है, यहाँ पर है प्लांट, उसके बहुत सारे उसके जैसे यहाँ पर है, बहुत सारे उसके पत्ते बने यहाँ पर है। ये इसका स्टेम है, जमीन के नीचे क्या, और से क्या निकल रहा है बहुत के, जो ये क्या निकल रहा है, इसके फाइबरस रूट्स निकल रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अभी क्या हो रहा है ना, एक जो स्टेम है, स्टेम बोल रहा मैं, ब्रांच, एक ब्रांच ना जमीन के अंदर से निकल रहा है, और जमीन के अंदर से निकल के थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, वो फिर से ऊपर आ रहा है। वो देखा कैसे यहाँ पर है, इसका एक ब्रांच है, जमीन के अंदर से निकला और थोड़ी देर क्या हो, फिर से कहां पे आया, वो जमीन के ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद ना उससे फिर से आपके पत्ते बन रहे हैं यहाँ पर, फिर से पत्ते बन रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो आपका नीचे का जो पार्ट है ना, उससे क्या निकलेगा, रूट्स। हाँ, रूट्स निकल रहे हैं यहाँ पर, नीचे के पार्ट से क्या निकल रहे हैं, रूट्स निकल रहे हैं। समझो अभी इतना आपने हिस्सा काट दोगे ना, क्या ये प्लांट मरेगा, नहीं। आपने अगर यहाँ से कट कर दिया तो क्या है, प्लांट मर जाएगा, ये प्लांट ग्रो होएगा। नहीं, क्यों नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा, क्यों नहीं मरेगा, ये प्लांट क्यों नहीं मरेगा। अभी समझो आपने इतना से कट कर दिया आपने, तो ये प्लांट नहीं मरेगा, बोल रहे हो, क्यों नहीं मरेगा प्लांट ये, क्योंकि उसको नीचे क्या, इसका रूट्स है ना, तो ये जो रूट्स है ना, वो जमीन से क्या करेगा, पानी को एब्सॉर्ब करेगा और ये प्लांट फिर से बढ़ेगा यहाँ पर है। तो ये जो हिस्सा है ना, ये जो पार्ट, इस पार्ट को नाम दिया गया है शक्कर। क्या नाम दिया गया इसको, शक्कर। सबको समझा शक्कर क्या है, समझा आपको, सबको समझा क्या शक्कर मतलब क्या है, यस सर। यस। हाँ समझा ना। अच्छा, तो जो क्या है, क्या शक्कर, इट्स अ नॉन ग्रीन रनर लाइक ब्रांच ऑफ द स्टेम, it develops from underground base of root. Okay, तो जो आपका है ना मेन स्टेम का जो अंडरग्राउंड पार्ट है ना, वहां से निकल रहा है, ये निकल रहा है। It grows horizontally below soil and finally comes above the soil surface to produce a new plants. Sucker can be termed as underground runner. तो ये क्या है, अंडरग्राउंड रनर है ये। तो हमने पढ़ा था रनर क्या होता है, जो फैलता यहाँ पर है ना, यहाँ पर ये भी एक रनर ही है, लेकिन कैसा रनर है, लेकिन ये अंडरग्राउंड रनर है। अंडरग्राउंड मतलब जो जमीन के नीचे बढ़ता है, समझा आपको। यस। और इसका एग्जांपल क्या है, क्रिसैंथेमम, बनाना,
क्रिसैंथेमम को हम लोग मराठी में बोलते हैं शेवंती। तो ये प्लांट शेवंती का कैसा देखा आपने, शेवंती का प्लांट कैसा होता है। और बनाना, तो बनाना का भी कोई सीड नहीं होती है। अगर बनाना को अगर ग्रो करना है तो कैसे ग्रो किया जाता है, ऐसे ग्रो किया जाता है। तो जो इस जमीन के नीचे होता है ना, उसको काट के कहीं और लगाओगे आपको नया प्लांट मिलेगा बनाना का। समझा? समझा क्या? ओके। इसको डाउट है कोई? डाउट है किसको? हाँ, किसको डाउट है कुछ? हेलो, नो सर। नो सर। समझा आप लोग? समझ रहा है ना? यस। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है? ऑफसेट। क्या है? ऑफसेट। ये ऑफसेट क्या है? ऑफसेट ना, ऑफसेट ना पानी में ग्रो होता है। These are one internode long runners in rosette plant at underground water और water level। देखो क्या है, अभी ये प्लांट ना पानी में ग्रो होता है। कभी आप जाओगे पवई लेक में, तो पवई लेक में ऐसे बहुत सारे प्लांट ग्रो होते हैं, जिसका नाम है इकॉर्निया। इसको हम लोग और एक नाम दिया गया है जलकुंभी, जलकुंभी। देखो ये इसका नोड है, नोड से क्या निकल रहा है? पत्ते निकल रहे हैं। तो रोजेट मतलब क्या है? रोजेट मतलब क्या है? इसमें स्टेम बहुत कम होता है, स्टेम कम होता है, समझा? और ज्यादा पत्ते ही होते हैं यहाँ पर, स्टेम बहुत कम होता है यहाँ पर। देखो ये इसका मतलब नोड है, नोड से नीचे क्या निकल रहे हैं? रूट्स निकल रहे हैं। यहाँ पर रूट्स है, रूट्स पानी के अंदर होता है, और ये हिस्सा ना पत्ता कहाँ पानी के ऊपर होता है। तो फिर थोड़ी देर और ये पार्ट क्या है? इंटरनोड है। क्या ये? इंटरनोड। इंटरनोड पे फिर से मतलब क्या, फिर से नया प्लांट निकला पर है। तो ये नोड है और ये भी नोड यहाँ पर है। बीच का हिस्सा क्या है? क्या है? इंटरनोड है ना? क्या बोलेंगे? इंटरनोड। इंटरनोड, जो कि इंटरनोड का कहाँ पे ग्रो हो रहा है? पानी में ना। यस और नो? यस। तो यहाँ देखो, ये मैंने देखा फोटो में यहाँ पर है, ये एक प्लांट है और ये एक प्लांट है। दोनों प्लांट को कौन जोड़ रहा है? बीच में यहाँ पर है, दोनों प्लांट को कौन जोड़ रहा है बीच में? स्टेम ना। ठीक है, इंटरनोड। क्या ये? इंटरनोड। तो इंटरनोड, अभी इंटरनोड कहाँ पे? पानी में क्या? नहीं, क्योंकि इंटरनोड पानी में है ना, नाम क्या है? ऑफसेट। ऑफसेट। जो कि इंटरनोड कहाँ पर है? पानी में है ना, नाम क्या दिया? ऑफसेट। ठीक है, इसको भी सेम, अगर तुम जो इसको अगर काटोगे और काट के और लगाओगे ना, तो आपको नया प्लांट मिलेगा। देखा ना? ऑफसेट हेल्प्स इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। समझो आपने इसको आपने कट किया और काट के और लगाया ना, तो आपको नया प्लांट मिलेगा। समझा आपने? समझा? यस। ओके। यस। तो हमने अभी 5 कंप्लीट किया। नंबर 1 क्या था? नंबर 1 क्या था? ट्रेलर। नंबर 1 क्या था? ट्रेलर। ट्रेलर का एग्जांपल क्या था? एग्जांपल क्या था? एग्जांपल यूफोर्बिया। ट्रेलर का एग्जांपल, हाँ, यूफोर्बिया और ट्राइडेक्स। हाँ। नंबर 2 क्या? नंबर 2 क्या था? रनर। रनर। रनर का एग्जांपल क्या था? लॉन ग्रास। लॉन ग्रास। हाँ, और क्या था एग्जांपल था? ऑक्जेलिस। ऑक्जेलिस। हाँ, ऑक्जेलिस। अच्छा, नंबर 3 क्या था? स्टोलन। स्टोलन का एग्जांपल क्या था? जैस्मिन मेंथा। हाँ। फिर नंबर 4 क्या था? शक्कर। शक्कर का एग्जांपल क्या था? क्रिसैंथेमम बनाना। क्रिसैंथेमम और बनाना। हाँ। नंबर 5 क्या है? ऑफसेट। ऑफसेट का एग्जांपल क्या है? जलकुंभी। जलकुंभी, सॉरी नाम क्या है? वाटर हाइसनेट। हाँ, इकॉर्निया एंड पिस्टिया। तो ये इकॉर्निया प्लांट है और ये पिस्टिया प्लांट है। ठीक है, समझा आपको सबको? यस सर। अच्छा, ओके। अभी अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है? एरियल। क्या पार्ट है? एरियल। नंबर 1 क्या था? अंडरग्राउंड पार्ट था, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन। नंबर 2 था सब एरियल, और नंबर 3 क्या है? एरियल। तो ये स्टेम कहां पर है? जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा है। स्टेम कहां ग्रो हो रहा है? जमीन के ऊपर। हाँ, अभी ज्यादातर स्टेम जो जमीन के ऊपर ही ग्रो होते हैं, तो उनमें ये क्या मतलब, क्या अलग है यहाँ पर? इनमें क्या चीजें, क्या इनमें फर्क यहाँ पर? देखो, स्टेम और इट्स वेजिटेटिव पार्ट मॉडिफाइड टू कैरी आउट व्हाट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अब ये स्टेम जो है, या स्टेम में जो भी इसके हिस्से स्टेम से निकल रहा है, वो लोग इस तरह से मतलब मॉडिफाइड हो है कि अलग अलग काम करने के लिए। They develop various modification for the purpose
such modified stems are called what? Metamorphosed stems. अब ये स्टेम ना, इस स्टेम में अलग अलग मतलब इनके क्या है, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अलग अलग काम करने के लिए होता है यहाँ पर है। तो जो स्टेम अलग अलग काम करता है, अलग अलग फंक्शन करता है, उसको नाम दिया है मेटामॉर्फोस्ड। क्या बोलेंगे? मेटामॉर्फोस्ड। मेटामॉर्फोस्ड मतलब क्या है? which show changes, जो स्ट्रक्चर में क्या दिखाता है? it shows what? many changes, it's called what? metamorphosed stem। समझा इतना पार्ट को? Yes. सबको समझा पार्ट इतना? Yes, Yes. sir. अच्छा, अभी एरियल में नंबर 1 क्या है? थॉर्न। अच्छा, थॉर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में थॉर्न को कांटे। काटा। कांटा बोलते हैं, बराबर, कांटा। समझा? अभी प्लांट में कांटे क्यों आते हैं? खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, समझा? यहाँ पर प्लांट तो बोले, प्लांट को किससे प्रोटेक्ट करना है? लेकिन एनिमल से। एनिमल से, बराबर। तो जो एनिमल घास फूस खाते हैं यहाँ पर है, समझा? उनसे बचने के लिए प्लांट में क्या निकलते हैं? कांटे निकलते हैं। वेरी गुड। तो थॉर्न इज ए मॉडिफाइड ऑफ एपिकल और एक्सिलरी बड। जो क्या लिखा यहाँ पर है? देखो, ये है आपका स्टेम और ये लीफ। पता मुझे स्टेम और लीफ के बीच का जगह है ना, उसको क्या बोलते हैं? स्टेम और लीफ का बीच का जगह को क्या बोलते हैं? एक्सिल है वो। नहीं, एक्सिल तो वर्ड का नाम है, इसको बोलते हैं एक्सिल। क्या बोलेंगे? एक्सिल तो मतलब वो पार्ट है जहां से क्या निकल रहा है? लीफ निकल रहा है ना। एक्सिल वो पार्ट है जैसे क्या निकल रहा है? लीफ निकल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये स्टेम है और ये लीफ है। स्टेम और लीफ का बीच का जो जगह है, जगह, रीजन, एंगल, वो जगह को क्या बोलेंगे? नोड। नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे हो। नोड मतलब, नोड कहाँ पर है? आपके स्टेम में। नोड कहाँ पे होता है? स्टेम में होता है। हाँ, और नोड से क्या निकलता है? लीफ निकलता है। मैं क्या बोल रहा हूँ? ये स्टेम है और ये लीफ है, उन दोनों के बीच का जगह। ये स्टेम है और ये लीफ है, उन दोनों के बीच का जो जगह है, जो पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? ब्रांच। ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच अलग हो गया ना पर ना। ब्रांच क्या है? वो जो टहनी हो गया, जो स्टेम से। अरे क्या मैं बोल रहा हूँ मैं? ये आपका स्टेम है। हेलो। यस। ये स्टेम है और ये लीफ है। स्टेम और लीफ के बीच का जो जगह है, उसको क्या नाम दिया गया है? एक्सिल। क्या बोलेंगे? एक्सिल। तो एक्सिल अलग होता है और नोड अलग होता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अभी एक्सिल में समझो एक्सिल है। एक्सिल से क्या निकलता है? एक्सिल से क्या निकलता है? हॉर्न्स। नहीं, वो बाद में। पहली बात तो एक्सिल से क्या निकलता है? नहीं मालूम। ये आपका स्टेम है, ये लीफ है। वहां पे क्या निकलता है? ये बर्ड। क्या निकलता है? बर्ड। और इस बर्ड का नाम क्या है? एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड। इसको एक्सिलरी बर्ड नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि बीच के जगह को निकलता है इसके लिए। क्योंकि वो एक्सिल से निकलता है। क्योंकि वो एक्सिल से निकलता है, नाम कैसा? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है। जो कि ये बर्ड कहां से निकल रहा है? एक्सिल से निकल रहा है, तो नाम क्या दिया है? एक्सिलरी बर्ड। कभी कभी क्या होता है, ये आपका जो एक्सिलरी बर्ड, ये जो है ना आपका एक्सिलरी बर्ड, इज गेट हार्डन मतलब क्या? कड़क। तो एक्सिलरी बर्ड बिकम हार्डन। हार्डन मतलब क्या? कड़क। टू फॉर्म ए पॉइंटेड लाइक स्ट्रक्चर और व्हाट? थॉर्न। फिर से बोल रहा हूं मैं, एक्सिलरी बर्ड गेट हार्डन मतलब क्या? कड़क। टू फॉर्म ए pointed like structure called as what? Horn। समझा इतना? समझा?
समझा क्या? Yes. Yes, sir. तो थॉर्न क्या है? मॉडिफाइड और अपाइकल और एक्सिलरी बर्ड। तो कभी कभी थॉर्न जो है ना वो या तो एक्सिलरी बर्ड से बनेगा या कभी कभी थॉर्न जो है अपाइकल। अपाइकल मतलब क्या? अपाइकल कहाँ पे होता है? टॉप में होता है, टॉप में, Top पे. टॉप पे जो बर्ड रहेगा यहाँ पर स्टेम की टॉप पे, उससे बनेगा थॉर्न। थॉर्न इज हार्ड, हार्ड मतलब कड़क, पॉइंटेड, जो है ये नोकीला रहेगा यहाँ पर है, एंड मोस्टली स्ट्रेट, ज्यादातर ये सीधा ही होता है स्ट्रक्चर। अभी ऐसा भी एक प्लांट है जिसमें थॉर्न सीधा नहीं होता है, वो ऐसे मुड़ा हुआ रहेगा, कर्व है, कर्व। किसमें है? बोगनविलिया। तो ये बोगनविलिया है, ये बोगनविलिया है, ठीक है, ये बोगनविलिया है। तो कभी अपना जो साकिना का जो अपना है ना का क्लास, वहां पर जब एंटर करते हैं ना तो एंट्रेंस में इसका पौधा यहाँ पर है बोगनविलिया का, समझा? तो बोगनविलिया में जो आपका थॉर्न कैसा है? कर्व्ड है, कर्व मतलब ये बुरा होता है। लेकिन बाकी प्लांट में ना बोगनविलिया को छोड़कर बाकी प्लांट में थॉर्न कैसा होता है? बाकी प्लांट में थॉर्न कैसे होते हैं? Straight. स्ट्रेट, हाँ सीधा होता है। लेकिन ये बोगनविलिया में थॉर्न कैसा है? Curved. कर्व्ड है। कर्व क्यों होता है? किस लिए होता है? Climbing. Useful climbing. क्लाइंबिंग, हाँ चढ़ने के लिए, समझा यहाँ पर? इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्राउजिंग एनिमल। ब्राउजिंग मतलब क्या है? चरने वाले। तो जो भी गाय भैंस जो चरते हैं ना पर, उनसे बचने के लिए। एंड ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग व्हाट? ट्रांसपिरेशन। अभी आपके सामने नया वर्ड है ट्रांसपिरेशन। किसको मालूम इसका मतलब क्या है इसका? एनीबॉडी नोस द मीनिंग ऑफ ट्रांसपिरेशन? मालूम है किसको? हेलो? No. नो सर। अच्छा देखो, पत्ते के ऊपर ना, पत्ते के ऊपर बहुत बारीक बारीक ये होता है छेद। आपने पढ़ा रहेगा लास्ट टाइम 11th 10th में पढ़ा रहेगा आपने कि पत्ते को बारीक 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 होता है का ये पोर्स। तो क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं क्या बोलते हैं वहां पर? पोर्स क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? हेलो, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। एनीबॉडी नोज द व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टोमेटा? इसको मालूम है स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? स्टोमेटा फंक्शन क्या है? स्टोमेटा के अंदर क्या आता है? अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। क्या आता है? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड, समझा? प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए? Preparing Sir. food. Preparing food. हाँ, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। और जब खाना बनता है तो कौन सा गैस बाहर निकलता है? Oxygen. Oxygen. ऑक्सीजन। तो ये जो स्टोमेटा का काम क्या है? वहां से CO2 अंदर आएगा, वहीं से ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो पूछेगा आपको स्टोमेटा का काम क्या है, तो आपका आंसर आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या आएगा? बोलो आंसर क्या आएगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हाँ, लेकिन जब खाना बनता है ना तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या बाहर निकल रहा है? और निकल रहा है वाटर। क्या निकलता है? Water. हाँ, so removal of water is called transpiration. बोलो, removal of water is called what? Transpiration. हाँ, transpiration मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब क्या? Remove पानी का बाहर water. निकलना। रिमूवल ऑफ वाटर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, ठीक है? अच्छा, अभी रेगिस्तान प्लांट ना पानी को दो किस्म बाहर निकालता है। एक जब खाना बनता है ना तब बाहर निकलता है, और जब गर्मी पड़ती है ना तभी पानी बाहर निकलता है। हम लोग गर्मियों में पसीना बहुत निकालते हैं हम लोग, कैसा नो? गर्मियों में पसीना में निकालते हैं। हाँ, Yes, sir. बस अपना बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लोग पानी, अपना पसीना बाहर निकालते हैं। जितना पसीना बाहर निकलता है उतना अपने बॉडी में पानी कम होता है। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग पानी पीते हैं ना, हाँ. ठीक है नहीं? इसलिए गर्मियों में हम लोग को प्यास ज्यादा लगती है। लेकिन बारिश में और ठंडी में इतनी गर्मी पड़ती है क्या? No. तो हमें प्यास भी हमें कम लगती है हमें। यस, ओके। तो अभी ठंडी में हम लोग को प्यास कम लग रही है तो हम लोग पानी हम लोग कम पीते हैं। सेम केस यहाँ भी प्लांट में जितना गर्मी पड़ेगा ना उतना हम लोग पानी बाहर निकालेंगे। प्लांट पे जितना गर्मी पड़ेगा ना उतना हम लोग पानी बाहर निकालेंगे, समझा?
तो आपने देखा रेगिस्तान में वहां तो बहुत गर्मी पड़ती है, और इतनी गर्मी में अगर प्लांट में पानी निकाला ना तो प्लांट सूख जाता है, प्लांट क्या होगा, सूख जाएगा, समझा। और इसलिए वहां के प्लांट ना वो लोग पानी को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो प्लांट ने भी मतलब एक तरकीब निकाला है गर्मी से बचने के लिए। उन लोग ने क्या कर दिया है, पत्ते को ही निकाल दिया है, ना रहेगा पत्ता, ना रहेगा स्टोमेटा, और ना पानी निकलेगा यहाँ पर। समझ रहा है क्या? हेलो, Yes. यस सर समझ हाँ हाँ, तो ना रहेगा पत्ता, ना रहेगा स्टोमेटा, और ना ही पानी निकलेगा। तो उन लोग तो रेगिस्तान में जो प्लांट ग्रो होते हैं, उन लोगों को पत्तों के बदले क्या होता है, थॉर्न्स। पत्तों के बदले क्या होता है, थॉर्न। इसलिए रेगिस्तान के ज्यादातर प्लांट में क्या होते हैं, थॉर्न्स होता है, थॉर्न मतलब कांटे होते हैं। समझा इतना? यस सर। हाँ, तो इसका फंक्शन क्या है, कांटों का फंक्शन क्या है? नंबर 1 क्या है, प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम वेयर, Animals. फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। और नंबर 2 क्या, हेल्पिंग फॉर रिड्यूसिंग व्हाट, ट्रांसपिरेशन। ठीक है। यस सर। अपाइकल बर्ड डेवलप इनटू थॉर्न इन कैरिसा। अभी कैरिसा प्लांट में थॉर्न किससे बनता है, अपाइकल बर्ड से बनता है। फिर से एक बार, कैरिसा में थॉर्न किससे बनता है, अपाइकल बर्ड। अपाइकल बर्ड से बनता है। जबकि ड्यूरेंटा, सिट्रस, बोगनविलिया, ये सारे प्लांट में थॉर्न किससे बनता है, एक्सिलरी बर्ड से बनता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आएगा, एमसीक्यू में यहाँ पर है कि कैरिसा में थॉर्न किससे बनता है, अपाइकल बर्ड। अपाइकल बर्ड से बनता है। जबकि ड्यूरेंटा, सिट्रस, ड्यूरेंटा क्या है, ड्यूरेंटा प्लांट ये है, तो ये ड्यूरेंटा है, और ये सिट्रस मतलब नींबू है। तो ड्यूरेंटा में और सिट्रस में थॉर्न किससे बनता है, Apical bird. एक्सिलरी बर्ड से बनता है। किससे बनता है, एक्सिलरी बर्ड से बनता है। समझा क्या इतना आपको? यस सर। तो आज के लिए इतना करेंगे, बाकी बार हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। हाँ, ठीक है, यस सर। चलो Yes. बाय।